इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन आज देवाली में रखा गया है और प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी गुप्ता जा रहे हैं और पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। और देखिए धीरे धीरे सहायिका और सभी का सहयोग जो लिया जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शहरी रोजगार गारंटी योजना से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है राजस्थान के सभी शहरों में। नहीं तो डीएम होता, डीएम तो ले जाता। चलो आओ, चलो यार हाँ ये शिविर राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन की समन्वयक जो पूरे राजस्थान में जो महिला घरों में काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उनका आज यूनियन चला रही है। हमारे बीच में रेखा जी है, दौलत राम दामा जी है, जो दक्षिण राजस्थान मजदूर यूनियन के महामंत्री हैं और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पूरे राजस्थान में आदिवासी के काम कर रहे हैं। ऐसी सत्सर हमारे बीच में, तो मैं इन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस शिविर में। और हमारे आदरणीय आरडी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना ज्यादा समय नहीं है, सर्दी बच्चों एक मीटिंग में भी जाना है, तो 2 मिनट को अपना आप सभी को राम राम। सभी बैठ जाओ। आज बहुत अच्छा दिन है और ये इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित भी हुए। ये सारी टीम जो आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे संस्थान के लोग हों, चाहे आपके समाज सेवी लोग, एक बहुत स्पष्ट चीज़ है, आज घर के द्वार पर आपको ई श्रम कार्ड बनाने का शिविर लग रहा है। आप सोच रहे होंगे ई श्रम कार्ड क्या है? ई से मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक श्रम कार्ड। सरकार के डैशबोर्ड के ऊपर सरकार का जो डेटा सेंटर है वहाँ आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, जिससे साबित हो जाएगा कि हम किस प्रकार का कार्य करते हैं। आज हमारी पहचान भारत देश में नागरिक होने के नाते से है। इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, कोई कामकाज कराने हो आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं ये पहचान बहुत ज़रूरी है कि कौन व्यक्ति क्या करता है, कैसा काम करता है। उससे भी यदि पहचान हो जाए तो जितने फायदे श्रमिक से संबंधित हैं वो उनको सरकार पहुंचा सकेगी। इसलिए ई श्रम कार्ड का ये शिविर लग रहा है और ई श्रम कार्ड आपका बनेगा, उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा, ये सरकार चाहती है। क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि हम लोग वही काम तभी करना चाहते हैं जब कोई फ़ायदा हमें होता है। तो ई श्रम कार्ड में हमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क भारत सरकार की तरफ से, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये का एक फ़ायदा किसी के पास होगा भी ई श्रम कार्ड। दूसरा फ़ायदा, नहीं है तो हमें दे दें। दूसरा फ़ायदा, 2 लाख रुपए तक का बीमा इस कार्ड को एक पैसा नहीं लगेगा। कैसी लगी ये 2 बात आपको? हमें सिर्फ इतना ही कराना है। हमारे सेंटर से साथी आए हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, आपको आपके जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो दिखाने हैं, जन आधार, बैंक की कॉपी और वो नंबर जो आधार, ये भाई ये कार्ड ही फिर आपके कार्ड में इनको आप बाद में नेट करा के अंदर, ठीक है। जैसे अब ये कोई एक कार्ड बना है, रेखा है यहाँ पर, अब ये रेखा कार्ड में इसमें इनकी सारी डिटेल आ गई और ये क्या करते हैं। अब क्या हुआ कि सरकार को कोई आगे भी सहायता पहुंचानी है और इस श्रेणी में वो व्यक्ति आता है तो सर उसके खाते में या कोई सहायता पहचान कर कोई काम करने के इच्छुक हो तो काम करके जैसे आएगा। और मैं बात करूँ काम को काम आज हर व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो महिला हो, हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। काम से हमारी पहचान है। जब हम 2 लोग मिलते हैं, पहला नाम पूछते हैं आपका नाम क्या है, फिर हमारे अंदर इच्छा होती है कि पूछे आप काम क्या करते हैं। तो ये एक अंतर्निहित सवाल है। इसका मतलब नाम के अलावा पहचान काम से भी आज इंसान की हो रही है। और बहुत तरीके का काम उदयपुर में, चाहे कोऑपरेटिव बना के, स्वयं सहायता समूह बना के, चाहे इस प्रकार के जॉब कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा के हम ले सकते। ये थी दूसरी बात। तीसरी चीज़, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना भी लाई है। शायद किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जिसका ई श्रम कार्ड बनेगा
वो अगर उस 18 से 45 की कैटेगरी में आता है तो उसको 18 से 40 में तो उसका पेंशन कार्ड बन जाए। पेंशन कार्ड में सरकार बहुत ही न्यूनतम राशि आपसे ले रही है, आपके ही नाम खाते में डाल रही है, सरकार भी उतना पैसा उसमें डाल रही है, और जब वो आदमी 60 साल का हो जाएगा उसको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन आपको मिलेगी। क्या ये बात मालूम थी? मान लीजिए कोई 18 साल की उम्र में इस पेंशन योजना में अपना नाम लिखाता है, उसके नाम का सरकार एक खाता खोल देगी और उस खाते में 55 रुपये हर महीने उसको देंगे जब तक वो 60 का नहीं हो। 18 से लेकर 60 साल मतलब 32 साल उसने काम किया, और 32 साल में 55 रुपये महीने के हिसाब से उसने अपने खाते में कुछ 21 से 22,000 जमा कराए। जैसे ही 60 साल पूरे होंगे 61वें साल से पहले महीने से 3,000 रुपये की मासिक पेंशन तो पीछे जाकर और जब तक जीवित है तब तक मिलेगी। मान लीजिए उसके घर में 1 या 2 या 3 लोगों ने कार्ड बना लिया, पूरा ये 10-12 हज़ार रुपये की पेंशन दोनों पूरा एक साथ। कल को हो सकता है सरकार पेंशन की राशि बढ़ाए, बढ़ी हुई पेंशन है। ये बात कैसी लगी आपको? सरकार के इन प्रयासों के लिए क्या हम ताली बजा सकते हैं? और ये जो टीम यहाँ आई हुई है सारी, ये जितने स्वयंसेवी हैं, कृपया करके आपके बीच में पूरे दिन रहेंगे, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये जितने भी हमारे लोग हैं, ये इसी मकसद से आपके पास घर पे आए आज कि आपकी काम हो जाए। कुछ चीज़ों पे हमारा बस चलता है, कुछ पे नहीं चलता। अब नेट के ऊपर हमारा बस नहीं चल सकता, सर्वर डाउन हो गया या बिजली चली जाए, लेकिन कल भी हमारा ये शिविर किसी दूसरी जगह लगेगा। अगर आज किसी वजह से आपके कार्ड नहीं बनते तो भाई सौरभ जी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके योजना के, ये आपको बताएंगे, कल भी आप अपने कार्ड वहाँ पर बनवा सकते। अब मैं चाहूँगा कि कोई भी अन्य जानकारी लेनी है तो गोविंद जी हैं, सौरभ जी हैं, रेखा जी हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, दौलत राम दामा जी, सब आपको जानकारी देंगे। पर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस टीम का बहुत ध्यान रखेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, क्योंकि आसपास बहुत शोर आ रहा है। उनको आपसे डेटा लेने हैं, डेटा फीड करने हैं, ये कार्ड जनरेट करना है। आइए मैं नाम बुलाता हूँ, अपना कार्ड आप लोग लीजिए। पहला कार्ड किसको? ये है रेखा कुमार। मनीषा सोलंकी, मनीषा जी, रेखा प्रकाश, जैसे जैसे बनेंगे आपको दे देंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन हो रहा है। एक तरफ ई श्रम कार्ड के लिए लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार द्वारा क्षमतावर्धन जानकारियाँ दी जा रही है। वहीं क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम जी हमारे बीच में आए हैं। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। देखिए, समय लेते हुए लाभ ले लीजिए, बहुत सारे लाभ हैं।
अधिक से अधिक अपने रोजगार की व्यवस्था है। आप इसमें अधिक से अधिक हिस्सा लें, तो इसमें आपको नौकरी, सबका सिविल कार्ड सब बन रहा है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना हिस्सा ले और अपना काम करवाए। इसमें अपने नगर निगम में जाकर में भी इसमें बहुत सुविधा है, वहाँ जाकर अपना इंटरव्यू दे और जो आपको करवाना है वहाँ सब सुविधा आपको सरकार दे रही है। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। रोजगार गारंटी से आज ही जुड़े, रोजगार गारंटी से आज ही जुड़े और विजिट और डिजिटल सड़क का शिविर सबकी सेवा व्यवस्था है। आप लागी रो है आणि में सबने भाग लेनो है। जरूरतमंद लोगों ने पंजीयन करानो है, फायदो लेनो है। जॉब कार्ड भी बन गया, श्रम कार्ड भी बन गया, ई योजना घर बैठा आपने द्वार इनमें राशन और सामाजिक लाभ आज ही जुड़ो और लाभ उठाओ। सबने धन्यवाद। जो रोजगार गारंटी वालों जो शिविर लाग रही है आणि में 100 जन रो रोजगार दे रही है गवर्नमेंट। या उदयपुर में नहीं, पूरा राजस्थान में ये स्कीम चल रही है। आणि स्कीम में ने जो भी लाभ लेना चाहे वो आप पंजीकरण करवाए और इस आणि योजना रो पूरा लाभ ले सके। मतलब आप कार्ड दीजिए। आणि रोजगार में जिस तरह छोटा मोटा काम है, जैसे गार्डन की सफाई करनी है, नालिया रे बड़े पेड़ पौधा लाग रहा तो काटना है, जड़ी बूटियाँ पेड़ा की टानियाँ काटनी है, रोड पे कोई कंकरीला पत्थर है तो वड़ा ने हटाना है, पार्क वगैरह में साफ सफाई करनी है, पेयजल व्यवस्था देनी है। तो ये छोटा मोटा जो भी रोजगार गारंटी में काम आ रहा है ये प्रत्येक दंड रहा है और ये 100 दंड रहा है। 100 दंड पूरा मिल जाएगा तो सरकार पूरी योजना रो फायदो देगा। और आज स्वरोजगार कैंप लगा है, वहाँ काफी आई, यहाँ आई अपना अपना कार्ड बनाया। कार्ड रोजगार गारंटी योजना बहुत इन्होंने इस कार्ड बनवाया है। जग विद्या ट्रस्ट के द्वारा शिविर में आकर अपना पंजीकरण कराया और ये डिजिटल साक्षरता शिविर में भाग लिया और यहाँ काफी मैं आई, उनको जान दी गई बारे में। 18 से 40 साल की उम्र का जो 55 जमा करेंगे तो उनको 60 साल में 3000 रुपया का पेंशन चालू होगा। प्रकार की जानकारी है। डिपार्टमेंट से आज यहाँ पे वार्ड नंबर 3 में देवाली चारभुजा मंदिर के पास शिविर लगा है, जिसमें महिलाओं ने अधिक से अधिक सुधार कर उन्हें ई श्रम कार्ड बनाए हैं और बनवा रहे हैं, जिससे कि ई श्रम जो पहचान है, मजदूर की पहचान है, जो उसका पहचान कार्ड बन रहा है ई श्रम का, जो लोगों ने अधिक बनाए हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अधिक से अधिक और महिलाएं आएँ और बनवाएं। आज ही आप भी नज़दीकी मित्र पे भी बनवा सकते हैं और जो हमारे आगे आने वाले शिविर हैं आस पड़ोस में, तो वहाँ जाके भी आप बनवा सकते हैं और इसका जो लोगों को और बताएं कि इससे क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि इसमें 2 लाख का बीमा भी सरकार दे रही है, जिससे कि किसी गरीब आदमी को कहीं लाभ मिल जाए, तो यही है। माननीय जगदीश राज जी मंत्री महोदय आज शिविर में पधार चुके हैं और देखिए, आई जाओ सब, आई जाओ, अणी बड़ा आई जाओ। सब इधर आ जाओ जल्दी।
आ जाए सब आ जाए। अभी यहाँ खड़े हो जाए हमारे बीच में। भाई जी आप भी हटिए, जाओ आगे जाओ, चटे बैठो कुर्सी पे, चटे जगह मिले बैठ जाओ। तो शिविर में पधार चुके हैं, एक 4 पूजा जी के दर्शन करेंगे मंत्री महोदय जी। ये जगदीश शास्त्री वाली, हाँ इंटक नेता। आप तो यार और कौन? तो माननीय जगदीश राज जी श्रीमाली साहब शिविर में पधारे हैं और प्रभु 4 पूजा जी के दर्शन करने के बाद शिविर में सबसे मुलाकात करेंगे। देखिए आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में श्रम शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज अपने वार्ड नंबर 3 देवाली में जो जग विद्या ट्रस्ट इसका आयोजन कर रहा है, राजस्थान राज्य श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के निर्देश अनुसार श्रीमान जिला कलेक्टर उदयपुर ताराचंद मीना जी के निर्देश अनुसार नगर निगम और श्रम विभाग के सहयोग से शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी हमने 38 शिविर आयोजन किया। 38वां शिविर है और 38 शिविर में आप सुबह से आप देख रहे हैं आज शिविर में कितनी सुबह भीड़ थी, कितने लोग आए थे शिविर बन रहा है। तो आज हमारे बीच में इस 38वें शिविर में हमारे बीच में आदरणीय जगदीश श्रीमाली साहब जो राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, आदरणीय राज्य मंत्री साहब हमारे बीच पधारे। मैं उनके जोरदार तालियों से उनका स्वागत करूँगा और मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते इस योजना का और श्रम शिविर संयोजक होने के नाते उनका स्वागत करना चाहूँगा। उपन्ना पढ़ा लो अट्टा ले लो डॉक्टर साहब, भाई साहब मोबाइल ले लो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सिस्टर कीर्ति भी आई है, राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन की समन्वय थे, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में श्रम विभाग के साथ प्रोग्रामर हीरालाल जी भी हैं, रेखा भट्टाचार्य एनडीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, दौलत राम दामा जी दक्षिणी राजस्थान यूनियन मजदूर यूनियन के महामंत्री है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुशीला जी पुरिया, जिनका पूरा सहयोग रहा। सुबह सर बहुत सारी भीड़ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सुबह आते और नगर निगम की टीम है, शहरी रोजगार सहायक के संजय जी और रचना जी पूरा अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले तो मैं हीरालाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विभाग की आज की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है और कितने बने और थोड़ा उसके बारे में बताएं। कि सिस्टर की बात करेंगे कि हमारे आज वार्ड नंबर 3 में श्रम विभाग और सहयोग से शिविर लगा है, तो इसमें महिलाओं की अच्छी भागीदारी हुई है। इसमें 50 से करीबन श्रमिक कार्ड बन गए हैं, जिसमें से चले गए हैं दे दिए उनको कार्ड और अभी और बोले समान मंत्री जी से दिलवा देंगे मौजूद है इसमें। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं सिस्टर कीर्ति से सबसे निवेदन करूँगा अपने दोस्त सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले मंच को नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ सबका। मैं संत तेरेसा स्कूल से हूँ और मैं जो घरों में झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन भोजन बनाती है, बच्चों को संभालती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करती है, ऐसी महिलाओं का एक यूनियन चलाती हूँ मैं। और उस यूनियन में जो महिलाओं को राजस्थान सरकार की तरफ से वो इनके मजदूर का जो तय किया है और उनके श्रम विभाग से उनके लिए क्या क्या राजस्थान सरकार की श्रमिक योजनाएं हैं उनका लाभ उनको दिलाते हैं और उनको एक श्रमिक का दर्जा दिलाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि उनको भी एक जो कमठाने का मजदूर है उनको तो मजदूर मानते हैं, लेकिन जो घरों में झाड़ू पोंछा कपड़ा बर्तन का काम करती है उनको अभी तक उनको उनका हक नहीं मिला है, उनको एक मजदूर का दर्जा नहीं मिला है। तो हमारी यूनियन की तरफ से हम मांग करते हैं कि
ऐसी महिलाओं को भी एक मजदूर का दर्जा मिले, उनको भी मजदूर की जैसे सारी सुविधाएं मिले कि वो अपना घर तो संवारते पर सामने अपने परिश्रम से दूसरों के घरों को भी संवारती है। तो उस परिश्रम को ध्यान में रखते हुए उनका भी कुछ उनको एक मजदूर का दर्जा दे और सारी सरकार की सुविधाएं उनको मिले, ये भी मैं चाहती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं इस अवसर से हमारे आदरणीय राज्य मंत्री महोदय जो भारत में उसके भी हमारे राज्य मंत्री महोदय उसके राष्ट्रीय सचिव हैं और ये जब भी ट्रस्ट उसका आयोजन करे उसके भी साहब आज प्रेसिडेंट हैं और मैं हम लोग उसमें सिविल का मैं काम देखता हूँ और अभी हम लोग पूरे से कर रहे हैं। अभी हम उदयपुर में करें या जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार पूरे उदयपुर में राजस्थान में उदयपुर सबसे ज़्यादा शिविर आयोजन किया गया। उसके बाद हम लोग और भी जिलों में करेंगे। तो आदरणीय राज्य मंत्री महोदय पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि रूप से हम सभी को बोल के हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय राज्य मंत्री महोदय। सांगा की बापा की बबूती पन्ना पद्मनी प्रताप पूजा की है धरती और हम सब एक मेवाड़ की वासी। जय एकलिंग की लगा लो, जय नीमच माता की लगा लो, जय चार पूजा तीन दिवाली में आज हमारे के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 38वें शिविर में हमारे इस शिविर के संयोजक और इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी के उदयपुर के एम्बेसडर मेरे छोटे भाई सौरभ जी, हमारे श्रम विभाग के अधिकारी जी, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, हमारी बहन सिस्टर संतरेसा से आई हुई और हमारे नेता जी और हमारी बहन गुड़िया जी और सामने बैठी हुई बहनों, आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत इस शिविर में। मैं थोड़ा विलम्ब से पहुंचा हूं, उसके लिए वो प्रोग्राम मेरे पहले से ही थे, वहाँ से जाके आया। आपको सौरभ जी ने, श्रम विभाग के अधिकारियों ने सब सुबह से बताया ही होगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की एक सोच थी कि महात्मा गांधी गारंटी योजना जो मनमोहन सिंह जी सरकार ने सोनिया जी के कहने से गाँव में लोगों को रोजगार देना का शुरू किया था। तो वो चाहते थे कि इस गाँव के लोगों को तो घर बैठे वही 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन शहर में भी ऐसे गरीब परिवार है जिनको रोजगार की जरूरत है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो माता और बहनें काम पे जाना चाहती लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। तो इसके लिए उन्होंने ये इंदिरा गांधी गारंटी योजना की घोषणा की और 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू की। और हम पहले भाग्यशाली एक उदयपुर जिले में हम कैंप लगा रहे हर वार्ड पे जाके और वहाँ पर आप लोगों का पंजीयन करवा रहे ताकि आपको रजिस्ट्रेशन हो जाए। रोजगार के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, हमको रोजगार दीजिए, उसके आधार पर हम काम सरकार आपको देगी। ये इतनी बढ़िया योजना है, इससे आपको जुड़ के अपने को घर बैठे मोहल्ले में ही काम आसपास में मिलेगा। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीव योजना आपने सुना होगा। एक गरीब आदमी अपने पास इलाज के पैसे नहीं होने की वजह से या तो वो मकान बेचना पड़ता है या ज़मीन बेचनी पड़ती या गहने बेचने पड़ते। अगर ये तीनों ही नहीं होते तो या तो महंगे ब्याज पे पैसा लाना पड़ता या फिर अपनी जान गंवानी पड़ती। लेकिन हमारे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो गरीब घर में पैदा हुए, उनको गरीब का मालूम। आज उदयपुर का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति वो भी उसी अमेरिका गीतांजलि पैसिफिक में जाके भर्ती हो सकता है और उसी हॉस्पिटल में अपना झोंपड़ी में कच्ची बस्ती में रहने वाला एक मजदूर भी जाके भर्ती रहेगा, उसका इलाज बराबर होगा, उसको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। 10 लाख तक का इलाज करा सकते हो। ये पूरा भारत ही नहीं, दुनिया में पहली बार ऐसी बीमा चिरंजीव बीमा लाए मुख्यमंत्री जी, इनकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही। अब अपने तो आवश्यकता पैसे वाला तो कितना ही पैसा देके भर्ती हो जाएगा। मैंने खुद ने गरीबी देखी। मैं 14 साल की उम्र में बाल मजदूरी करने आया। मेरे पिताजी 40 किलोमीटर दूर हल्दीघाटी गांव में खेती करते थे, मजदूरी करते थे। मेरी 2 बहनों की शादी होने से कर्जा हो गया, तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मुझे मजदूरी करने भेजा। तो मैं यहाँ 14 साल की उम्र में उदयपुर में आदिपुर में बस स्टैंड टांगा स्टैंड पे मैंने कंप्लेंट हुई। वहाँ से मैंने बड़ा हुआ 17-18 साल की उम्र में फैक्ट्री में नौकरी करने सीमेंट फैक्ट्री में गया। वहाँ से मजदूरों का
काम करते करते यहाँ मंत्री तक पहुँचा। मेरे ऊपर किसी बड़ा नेता कोई राजनेता नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत की नजर में था कि गरीब मजदूरों के लिए काम कर रहा है, तो मुझे मौका देके मंत्री का पद दिया है, सरकारी गाड़ी ये करने दी। आज लगा नंबर ये गरीब जैसे आदमी, तो ये गरीबों की सोच रखने वाला। अब आप देखो बीजेपी का 15 लाख रुपए हर एक के खाते में देंगे, गैस सिलेंडर की रेट घटाएंगे, महंगाई घटाएंगे, 2 करोड़ रुपए उनका रोजगार देंगे। तो सुष्मिता ईरानी जब यहाँ पर 500-600 रुपए का सिलेंडर था मनमोहन सिंह के टाइम, और वहाँ दिल्ली में सड़क पर नारिश कर रही थी सिलेंडर में, और आज क्या कितने का सिलेंडर दुकान के चली, उसको दर्द नहीं मालूम, दर्द कांग्रेस पार्टी को मालूम, गरीब के नेता अशोक गहलोत को मालूम। इसलिए चिरंजीवी योजना लेके आए, 50 यूनिट सारे के बिजली के माफ किया, आपके 50 यूनिट बिजली माफ की, घर पे बिल का मारा किया। ये बातें याद रखोगे, भूल जाओगे। अरे वो तो किराएदार की बात नहीं हो, अरे वो कनेक्शन वाले की बात हो रही है ना, अब इनके लिए बोल रहे हैं। अब वो किराएदार की बात नहीं कर रहे हम, तो जिनका सबका, क्योंकि वो क्यों दिए 50 कि वो इसलिए दिए कि गरीब आदमी इससे कनेक्शन लेगा। सुनो आप मेरी बात, जिनको मिला उनकी बात छोड़ो, ये 50 यूनिट फ्री अशोक गहलोत ने क्यों दिए? ऐसे गरीब आदमी जिनके पास पैसा नहीं है बिल भरने का, वो भी कनेक्शन नहीं कर पा रहे, उनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये वो सोच उसकी कि इसलिए अब फ्री 50 यूनिट है, ये लोग कनेक्शन लेके अपने घर पे लाइट लगाएंगे तो इनके बच्चे पढ़ाई करेंगे, इनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे, और ये बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। वो चाहता है गरीब का बेटा भी पढ़े और अमीर का बेटा भी पढ़े। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अमीरों के बेटे पढ़ने जाते थे, उन्होंने इंग्लिश मीडियम खोल दिया हर तहसील में, एक शुरुआत की कि गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। वो ऐसा व्यक्ति है जो हर एक के लिए सोचता है। आज 8 रुपये में खाना मिलता है इंदिरा गांधी में, जो लोग बाहर से आकर मजदूरी करते हैं, उनको मजदूरी मिले नहीं मिले तो भूखा ही सोना पड़े। उन्होंने कहा नहीं, कोई भूखा नहीं रहेगा, 10 रुपये में एक कप चाय मिलता है, उन्होंने 8 रुपये में खाना दे रहे, चावल रोटी सब्जी और दाल, वो 8 रुपये, 17 रुपये उसमें मिलाकर सरकार मिला रही है, 25 रुपये की थाली है, वो 8 रुपये। गरीबों का सोचने वाला जिसने ये योजना लिखी है, ई श्रम कार्ड, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराओ, कुछ भी हो जाए, दुर्घटना मृत्यु हो तो उसका बीमा मिलेगा। ये सारी स्कीमें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब चुनाव का साल आएगा, लोग आएंगे भगवे कपड़े डाल के ऐसे और राम नाम करते हुए, अरे मंदिर बन गया, लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी 1 अप्रैल से आपको 500 रुपये में टंकी देंगे, ये घोषणा की है ना। अरे राम का नाम तो हम भी लेते हैं, मैं भी भगवान में आरती करता हूँ माता जी के, देखो मैं खुद मंदिर का पुजारी हूँ, मैं धूड़ी माता का मंदिर है बहुत बड़ा, डबोक में नारा मंदिर का मेला लगता है, मानी हुई पीठ है, मैं आरती करता हूँ माता, मैं खुद अभी जामेश्वर मंदिर जी में दर्शन किया है। लेकिन हम भगवान के नाम से वोट नहीं मांगते, अगर हमको वोट दो, हम भगवान के नाम से नहीं मांगते, हम काम के नाम से मांगते। हमने आपको इंदिरा रसोई 8 रुपये, हम चिरंजीवी योजना, हमने 50 यूनिट बिजली, हम 500 रुपये हम टंकी देंगे, हम बच्चों की पढ़ाई फ्री करा रहे हैं। हम अशोक गहलोत ऐसा आदमी, आज अखबार में पढ़ा, लोगों के आंसू आ रहे थे, ट्रेन में बैठ के गए तीर्थ यात्रा करने, लोगों ने क्या कहा कि हमारी जिंदगी में हमारे बच्चों ने हमको यात्रा पे नहीं भेजा, ये राजस्थान का भला हो गया, एक श्रवण बेटा अशोक गहलोत पैदा हुआ जो हमारे को 4 धाम की यात्रा के लिए ट्रेन में बिठा के, साथ में अटेंडेंट, साथ में डॉक्टर, साथ में खाने बनाने वाले और साथ में उनकी सारी व्यवस्था करने वाले, वो कल लोगों के आंसू आ रहे ट्रेन में, वो कह रहे कि वहाँ रे भला हो, तेरा 10 जन्म तू मुख्यमंत्री बनना, बार बनना, तेने हमारा जीवन सफल कर दिया, हमारे कपूत औलाद यात्रा तो नहीं करे, लेकिन तू श्रवण बेटा पैदा हुआ राजस्थान में, हमको यात्रा कराना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला, इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूँ कि आपका ये काम, ये कैंप उन्होंने लगवाया अशोक जी, कि वहाँ नगर पालिका में लोग आएंगे, पूरी शहर की लाइन लगेगी, भीड़ पड़ेगी, वहाँ बेचारी औरतें सुबह से रोटी का काम करे, घर का काम करे, छोड़ के वहाँ धक्के खाएगी। इसलिए नहीं, तुम जाओ मोहल्ले में, वार्ड में लगाओ और वहाँ रजिस्ट्रेशन करो। कितना सोचता हुआ, इसलिए हम आपके बीच में सुबह से आए, आपको कोई तकलीफ हुई क्या?
ये सोचना समझना और एक 25-50 रुपया आप मटकी लेवा जावा उनाड़ा में 3 महीना पीवा रहे बड़ी मटकी ने 4 आड़ू था देखो कुमारे उठे यूं नटीनो आड़ो तो नहीं सूरज रे किरण पचवनो वजाओ कड़े काची तो नहीं पा कितना महीना रे लिए 3 महीना उनाड़ा में पाड़ी और 5 साल रो वोट देवा वरना आपा लोगा रे केवो दीदा तड़ी कही दे अरे दी वो कमल पे अरे कई करू मारे घर वाला ने कहनो कि मानो काम जो करे जन्ने दांगे तार केवो दीदा बोलना पड़े समझिया 3 महीना रे मटकी पानी पीवारी तो होची हमदिन खरीदी लाओ केवा खड़ी आ डूबी नहीं जा 50 रुपया और 5 साल ले लिए भागीरो फैसलो करवा वाला थानो नेता बनाओ पंडो था होचो समझो ही नहीं लोगों की चाल में इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आना अपने अक्ल से सोचो बुद्धि से सोचो गरीब के लिए जनता के लिए कौन भला कराए उसके नाम पे वोट दे वापस अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बनता है तो और डबल योजना लाके जनता का लाभ पहुंचाएगी अरे वापस साढ़े ग्राम कोई सरकारी नौकरी वालों तो एक ही नहीं गई है पर अरे पुरानी पेंशन बंद भी चालू करी की करे बात करे तो याद है कि नहीं पुरानी सरकार अड़ा तो बंद कर दी थी मना पाची क्यों नहीं 60 साल के बाद कलयुग में कपूत औलाद उनको पालन पोषण करे कि नहीं करे तो वापस उन्होंने पुरानी पेंशन चालू वो हर व्यक्ति का और स्त्री नारियों का युवाओं का महिलाओं का पुरुषों का आदिवासियों का 36 कौम का भला सोचने वाला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने हमारे बीच में आपको भेजा है आप आए और आपने सबने इसमें पंजीयन कराया आपने भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये जो हमारी बहन पहुँचा की महिलाएं जो काम करती है वो बेचारी अपना घर का काम करने बाद में आती और उसके पहले वो लोगों के घरों में जाके सुबह झाड़ू पोछा करती है आइए प्रकाश जी आओ हमारे वार्ड नंबर 3 के समाज भट्टाचार्य जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। तो इसलिए क्या इस योजना से जैसे झाड़ू पोछे बहने अब वो घर से कितनी बजे उठती तो 5 बजे उठ के वो 6 बजे घरों में जाके लोगों के झाड़ू पोछे लगाए फिर वापस वो 9-10 बजे घर पे पहुंचती फिर घर का काम करती है फिर शाम को 4-5 बजे वापस उनके लिए हमारी यूनियन संघर्ष करती है उनको कानून मिला ये कानून तो बनाया हमने उनके घंटे के आधार पर उनकी तनख्वाह फिक्स करा दी कि इतने घंटे वो काम करेंगे उसका ये वेतन दिया जाए लेकिन जो बहन जी कह रहे हैं सिस्टर कह रही है ना वो कानून जैसे ये जो ई श्रम कार्ड वाला नहीं है POCW बोर्ड है श्रम निर्माण उसमें सारी सुविधा है बच्चा पैदा होता है जन्म से फिर उसकी पढ़ाई फिर उसकी शादी पे पैसा फिर उसके डिलीवरी पे पैसा फिर उसके मकान पे फिर उसके बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई का पैसा जन्म से लगा के परण और मरण तक की स्कीम है जिस बोर्ड का मैं मेंबर हूँ वो ये योजना मैं लेके आया जब मांगीलाल जी गृह श्रम मंत्री थे तो उसमें हमने ये योजना बनाई उस स्कीम में शामिल करने के लिए आप जो केरी वो लड़ाई इंडिया लेवल पे चल रही है भारत सरकार से हमारा संघर्ष चल रहा है हमें विश्वास है आने वाले समय में लाखों बहनें ऐसी जो झाड़ू पोछा करती डोमेस्टिक उनको हम जोड़ेंगे और उनका हक भी दिलाएंगे आप सब ने यहाँ आकर मैं लेट आया उसके लिए माफी चाहता हूँ और लेकिन आप सब आए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय राज्य मंत्री महोदय का उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और ये कुछ ई श्रम कार्ड निशांत कुमावत आ जाए पहले निशांत कुमावत रेखा कुमावत आ जाए यही तरफ करो आगे आ जाए खड़े हो जाए मंदाकिनी वैष्णव है आप आइए उसके बाद हेमंत झालेरा हेमंत
मंदाकिनी जी आ जाइए। जाओ मत भी आप उधर अभी ग्रुप रुको, फोटो ले लो। एक बाद में फोटो लेंगे। मंदाकिनी आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारा राज्य मंत्री महोदय के आपसे हेमंत आइए। अब हो गया, ठीक है। हेमंत कमलेश तंवर तैयार इसके बाद कमलेश तंवर है। पार्वती कुमावत कोई और दूसरा ले लो। मनीषा कुमार तो मोबाइल से पकड़ रखे हैं। राधा कुमावत राधा है। हाँ राधा कुमावत ले लो। ये पार्वती कहाँ पर है? पार्वती जी पार्वती रीना चौहान। अरे मम्मी यार रीना चौहान। अब एक फोटो सब खड़े हो जाएंगे। माँ का ही बोल ये पतो है मैंने सब मैंने देना है आप सब इस तरफ घुमा लो, नीचे आ रहे इधर। नंबर बता रहे किसको बोले? अरे आंगनबाड़ी चला रहे बोल दो प्रकाश जी बोल दो। आपने बहुत अच्छा एक दिवाली क्षेत्र वार्ड नंबर 3 में बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। उसके लिए सब महिला अपना काम वाम छोड़कर उनके हित के लिए आपने इतना सोचा। आने वाले समय में आप क्या आभारी रहेंगे इस वार्ड में और आप इस क्षेत्र में बनाने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सभी मंत्री से। मैं एक सूचना और देना चाहूंगा। वापिस 10 तारीख को इस वार्ड नंबर 1 में आपके सामने तो नीमच माता का मंदिर है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे वापिस यही शिविर वहाँ भी लगेगा 10 तारीख को। और परसों 8 तारीख को हमारे रेडर कॉलोनी सूरज पोल कैंप है, जिसको भी बनवाना वो वहाँ भी आ सकता है। माननीय जगदीश राज जी श्रीमाली साहब राज्य मंत्री शिविर में पधारे हैं और सभी समाज सेवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सभी मुखातिब हो रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी उदयपुर शहर के इस पांचवें चरण का पहला शिविर और इस शहर का 38वां शिविर हम आयोजित किया। और मैं इस मौके पर सभी बहनों को और मेरे शिविर के संयोजक और आप सभी टीम को धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान का पहला शहर है जहां पर लगातार हम शिविर आयोजित करते जा रहे हैं। 4 चरण हमने कंप्लीट किए और आज 5वें चरण की शुरुआत वार्ड नंबर 3 देवाली से नीमच माता के चरणों में, 4 भुजानाथ के चरणों में हमने की है। और आज यहाँ पर कितने पंजीयन 50 के लगभग तो पंजीयन हो गया है और ई श्रम कार्ड भी बने। मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिन्होंने इस इंदिरा गांधी गारंटी योजना पूरे देश में पहली बार प्रदेश में लागू की, क्योंकि महात्मा गांधी गारंटी योजना गाँवों में चलती है लेकिन शहर के लोगों को रोजगार नहीं मिलने की वजह से उनकी सोच है और इसलिए उन्होंने 2 अक्टूबर से इस योजना को लागू किया और पूरे प्रदेश में सब नगरीय निकाय और श्रम विभाग के माध्यम से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। आइए आप और हम मिलकर लोगों को रोजगार देकर इस योजना को सफल बनाएं। राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली जी पहुंचे हैं शिविर अवलोकन पर और आज 5वें चरण का शिविर का उद्घाटन किया और अब सभी विदा कर रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गुप्ता फोटो ले लो। नहीं बस हो गया, बस ठीक है। तो भाई साहब पधारे और पूरे शिविर का अवलोकन किया। आज वार्ड नंबर 3 में भी 4 मंदिर का आशीर्वाद, नीमा का आशीर्वाद जैसे आज ये समाज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ। ये तो कार्यक्रम है उस अंतर्गत महिलाओं को रोजगार या जो भी पेंशन मिलेगी पैसा पधारे हमारे राज्य मंत्री जी, उनका स्वागत अभिनंदन और हमारे देवाली क्षेत्र वार्ड नंबर 3 में पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद।